नाज़रीन, सड़क किनारे बैठा मदारी जब मेहरबान कदरदान की सदा बुलंद करता है तो चलते कदम रुक जाते हैं। भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है और मदारी का डुमरू बजता चला जाता है। पतली सी लकड़ी पर बकरा चढ़ाकर तमाशा किया जाता है और उस पर बंदर सवार करके शुगल भी लगाया जाता है। हाजरीन को मुफ्त में पुड़िया भी थमाई जाती है और कमाल गुफ्तार का मुजाहरा करके पटारी आखिर तक नहीं खोली जाती जिसमें से खजाना निकलना होता है। और अगर पटारी खुल जाए तो खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ वो बात नहीं बनती जिसके लिए हाजरीन अपने कई घंटे ज़ाया कर चुके होते हैं। मगर मदारी के इस तमाशे में नुकसान मजमे का होता है, मदारी फ़ायदे में ही रहता है। और अगर हम सियासी शुगल की बात करें तो गुज़श्ता एतवार को हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को इकट्ठा करके जो इजलास बुलाया उसमें मेहरबान कदरदान की सदा बुलंद हुई। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करने की बात भी हुई। इससे पहले गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके गुड जेस्चर देने का मुजाहरा भी किया गया। इख्तलाफात भुलाकर जमहूरी इक़्तिदार की रवादारी कायम करने के लिए आला कमेटी भी बनाई गई और हुकूमत की हर तरफ से वाह वाह बल्ले बल्ले हो गई। मगर हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम की पटारी खुलते ही मजमा मुंतशर हो गया और यूं मदारी खाली हाथ रह गया। बकौल शायर थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। आईनी तरमीम से खाइफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना करते हुए भी जीत गई और बज़ाहिर हुकूमत को मात हो गई, मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। और अब हुकूमत झपटना पलटकर झपटना के उकाबी फॉर्मूले को अपनाते हुए मौलाना के दर पर हाजिरी देने और ऑफर्स करवाने में फिर से लगी हुई है। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है मगर मुलाकातें उरूज पर हैं। नंबर गेम पूरी होने का दावा करने वाले राना सनाउल्लाह अब मौलाना को राजी ना कर पाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर ही डालते नजर आते हैं, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की अफवाहों का गला दबाते हुए अल ऐलान कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। हुकूमत के बैक फुट पर जाते ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान दिया कि नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। जबकि पहले भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कई बार दावा कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास 2 महीने हैं। अब गेम नए चीफ जस्टिस के तैनाती के गिर्द घूम रही है। महसूस होता है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास वक्त कम है और तरामीम भी नागुज़ीर हैं, जबकि मौलाना के पास वक्त ही वक्त है और कोई मजबूरी भी नहीं है। लिहाजा उन्हें आईनी तरमीम पर वोट देने की जल्दी नहीं है, जबकि हुकूमत ताख़ीर बर्दाश्त करने की पोजीशन में भी नहीं है। हुकूमत आईनी तरमीम पास कराने के लिए बहुत कुछ देने को तैयार है और मौलाना फजलुर रहमान इस डील को आखिरी ऑप्शन समझकर बहुत कुछ लिए बगैर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नज़र नहीं आते। एक जानिब आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी करने का चैलेंज दरपेश है तो दूसरी जानिब 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा भी हुकूमत के लिए दर्दे सर बना हुआ है। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को अटकपुल पर रोकने का चैलेंज दे रखा है, जबकि अब हुकूमत खुद आईनी तरमीम पास कराने के लिए सियासी पुलिस सिरात पर खड़ी हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों डू और डाई की पोजीशन में है। अब देखना यह है कि आईनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत लचक दिखाते हुए कॉम्प्रोमाइज़ करती है या फिर नाउ और नेवर के फॉर्मूले पर चलते हुए क्रश करने की पॉलिसी अपनाती है।